कैसा हो यदि मैं आपको कोई एक ऐसा सूत्र दे दूं जिससे आप यदि कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं, कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं, या इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स को कुछ मांगना चाहते हैं उससे और वो आपकी बात पूरी हो जाए। मैंने अपने जीवन में इस मैं फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ सूत्र हैं और इन सूत्रों पे चलकर मैंने जब भी कोई किसी को समझाया है कि आप ऐसे कीजिए, या खुद भी मैंने कभी भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इन सभी सूत्रों के ऊपर ध्यान दिया है, मेरा कार्य ज़रूर बना है। मैं आशा करता हूं कि आपको भी इन सूत्रों से मैं कुछ फ़ायदा दे पाऊंगा। बस यहाँ शर्त इतनी है कि ये सारे के सारे सूत्र जो हैं, ये सभी सूत्र फॉलो करने होंगे। ये नहीं कि जो आपको पसंद आ गया वो किया और जो आपको पसंद नहीं आया वो नहीं किया। कभी भी किसी भी प्रकार का आप उपाय कर रहे हों, यदि इस भावना से इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो हो नहीं सकता कि वो उपाय आपको फल ना दे। अब विडंबना ये है कि हमें ये सारे सूत्र पता भी होते हैं, जो हमें कोई उपाय बताता है वो भी इन सूत्रों को बता देता है। न जाने क्या कारण है कि हम इन सूत्रों को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। देखिए, करना तो पड़ेगा ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर मैं चाहूँगा कि आप इसे अंत तक देखें, सभी सूत्रों को ध्यान से सुने। आप बड़े छोटे में बताने का प्रयास करूँगा मैं। सबसे पहला सूत्र यह है कि आपको अपने ईष्ट पर या जहाँ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं या इस ब्रह्मांड पे पूर्णतः विश्वास होना चाहिए कि आपका कार्य तो यहीं से ही बनेगा और यहीं से ही पूरी मदद मिलेगी आपको। जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर करते रहिए। ये आपको एक सहयोग, एक रास्ता दिखाना, आपकी मदद करने के लिए ये सारे सूत्र काम आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है विश्वास होना। जब तक विश्वास नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई काम बनेगा भी। और विश्वास का सबसे बढ़िया तो बात यही है कि यदि आप ये सोचते हैं कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, इस उपाय से हमें कोई फ़ायदा मिलेगा, तो ईश्वर अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए नहीं है। आपका मन माने मानो, नहीं मन माने तो रहने दो, फिर कोई उपाय की या किसी प्रार्थना की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि आप पूर्णतः समर्पित होने चाहिए, फुल्ली डेडिकेटेड। और ये जो भी प्रार्थना आपने करनी है, जो भी उपाय आपने करना है, ये नियमित रूप से करना है, इसे दिनों में मत बांटिए। अक्सर ये सवाल होता है जी किस दिन शुरू करें जी, दूसरा सवाल ये होता है कितने दिन करें जी। कोई मजबूरी नहीं है, मत कीजिए ना। करना है तो लगातार करते रहिए जीवन पर्यंत, जब तक आपका कार्य हो नहीं जाता। जीवन है, बहुत लक्ष्य बनते रहेंगे, करते रहिए ना इस तरीके से। मैं कोई मुश्किल काम नहीं बताने जा रहा हूँ। तीसरा यह है कि किसी लालच, किसी अपेक्षा से यदि आप ये कार्य शुरू करते हैं तो बेहतर है इस कार्य को ना शुरू करा जाए, क्योंकि इस समय आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे क्या फल मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, जो भी है वो दे रहा है। आपने सहज स्वीकार करना है उसे। जब भी आप अपनी प्रार्थना सुबह के समय शुरू करते हैं या शाम को करते हैं, एक समय तो निर्धारित करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है। कुछ गलतियां हमें पता ही नहीं होती हैं कि हमने की हुई हैं, इसलिए ये कहना कि मेरी जो भी गलती है, जो भी गलती नहीं, बस मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये आपने सच्चे मन से कहना है, क्योंकि हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में अपने लोगों का सहयोग करते हैं, दूसरों को हम अवॉइड कर देते हैं। अब इन गलतियों के लिए सबसे पहले माफ़ी मांगना बहुत आवश्यक है। अपने आप को हमेशा सचेत रखना है। और उसके उपरांत अगला सूत्र यह है कि हमने इस बात का भी वचन देना है, प्रॉमिस करना है कि अब हम ये गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। जितनी भी गलतियां आपका अंतर्मन जानता है कि आप कर रहे हैं, वो आप दोबारा नहीं करेंगे, इस बात का भी वचन देना होगा। प्रतिदिन हमेशा देना होगा। ये भी एक पार्ट है आपकी पूजा का। जिस भी प्रकार से पूजा आप करते हैं वो आपका अपना तरीका है। मैं तो प्रार्थना से पहले आपके मन की भावनाएं क्या होनी चाहिए, आपने किस तरह से अपनी प्रार्थना पेश करनी है, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। और उसके बाद में इस परम पिता ने, इस यूनिवर्स ने, इस ईश्वर ने, हमारे ईष्ट ने हमें बहुत कुछ दिया भी हुआ है, उसका हमें उसे धन्यवाद करना होगा। मान लिया आज आप बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, लेकिन फिर भी अंग्रेजी की कहावत है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस ईश्वर ने हमें दी हुई हैं, हमें उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। सब कुछ लिया हो उसने, ये शरीर दिया हो, बिल्कुल ठीक हो, तो इसका भी धन्यवाद किया जा सकता है।
गिनती करने शुरू करेंगे तो असंख्य चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें उसका थैंक्स करना ज़रूरी है, धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये आता है कि आपने उस परम पिता, उस यूनिवर्स को, जिसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं, आपने उसे इस बात के लिए दिल से ये बात कहनी है कि आप उसे सर्वाधिक प्रेम करते हो। और ये होना भी चाहिए। ये नहीं है कि आपने मुंह से निकालना है, आपके दिल, आपकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आनी चाहिए। देखिए, ये सभी सूत्र गिनेंगे तो 7 के करीब है। इन सभी सूत्रों पे यदि आप नियमित तौर पर अपनी आदत में शामिल कर लेंगे तो हो नहीं सकता कि आपकी कोई प्रार्थना व्यर्थ चली जाए। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत ही थोड़े शब्दों में इन 7 सूत्रों के बारे में बताया है। आप इस पर गहन विचार कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बार बार देख लीजिए, किसी के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, मुझे कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और अब मुझे आज्ञा दे दीजिए। नमस्कार।